केंद्र की बीजेपी सरकार गरीब के लिए, किसान के लिए, बहनों के लिए जो भी पैसा भेजती है सीधे बैंक अकाउंट में भेजती है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई एटीएम नहीं, कोई लूट नहीं। लेकिन साथियों, आपको एक और बात समझनी चाहिए। अनेक तरह के विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ काम करना पड़ता है। पड़ोस में असम हो, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी कितना बेहतरीन काम शुरू हो गया है। बीते 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट के लिए बजट में कई गुना बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने की है। मेघालय को भी बहुत अधिक बजट मिला है। लेकिन आज जब यहां लोगों की बातें सुनता हूं तो बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं कि पैसा लगा ही नहीं, न सड़कें बनी, न स्कूल कॉलेज, न अस्पताल बने, फिर वो पैसा गया कहां? यहां का यूथ कह रहा है कि यहां रोजगार के अवसर इन्होंने खत्म कर दिए हैं। जो भर्तियां होती हैं उनमें करप्शन है, भाई भतीजावाद है। भाई और बहनों, इन्हीं सब बातों को देखते हुए ही मेघालय ने तय किया है कि दिल्ली और शिलांग दोनों जगह बीजेपी सरकार होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेघालय के हक का पैसा मेघालय के विकास में लगे, इसके लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। यहां बीजेपी सरकार जरूरी है। मेघालय को आगे कैसे बढ़ाना है, ये विजन और विश्वास बीजेपी के पास है। हर अड़चन के बावजूद बीते 9 वर्षों में अनेकों आदिवासी गांवों तक पहली बार बिजली पहुंची। गांव की सड़कें हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, रेल लाइन हो, पानी हो, हर काम के लिए पहले से कहीं अधिक पैसा दिल्ली से भेजा जा रहा है। गांव की सड़कों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने इसके लिए रिकॉर्ड बजट रखा है। पिछले 9 वर्षों में मेघालय में नेशनल हाईवे के निर्माण पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 5,000 करोड़। मेघालय के 11 जिले आज नेशनल हाईवे से जुड़ चुके हैं। केंद्र सरकार मेघालय को आसपास के देशों से भी जोड़ना चाहती है। कोशिश यही है कि यहां के किसानों, फल सब्जी उगाने वालों को बड़े बाजार मिले, ज्यादा इनकम हो। तुरा दालू नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। इससे गारो हिल्स की असम और बांग्लादेश के ट्रेडिंग सेंटर से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मेघालय और म्यांमार के बीच की कनेक्टिविटी पर भी तेजी से काम चल रहा है। इन वर्षों में मेघालय की हवाई कनेक्टिविटी भी
मजबूत हुई है। आज मेघालय के ट्राइबल गांवों तक 4G इंटरनेट पहुंचाने के लिए भी सैकड़ों टावर लगाए जा रहे हैं। साथियों, बीजेपी सरकार जहां एक बार बन जाती है, वहां लोग उसे बार बार वापस लौटाते हैं। आप गोवा में देखिए, बीते अनेक वर्षों से वहां बीजेपी सरकार है। ये इसलिए होता है क्योंकि बीजेपी धर्म, पंथ, जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। बीजेपी की स्कीम्स का लाभ सबको मिलता है। बीजेपी सुविधाओं के सैचुरेशन यानी 100% बेनिफिट्स के लिए जनता जनार्दन की भलाई के लिए काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा सेक्युलरिज्म है। बीजेपी सरकार ने कोरोना की मुफ्त वैक्सीन सबको बिना भेदभाव के लगाई। मेघालय के 20 लाख से अधिक साथियों को मुफ्त राशन बिना भेदभाव के मिल रहा है। मेघालय के गरीब परिवारों की लगभग 75,000 पक्के घर बिना किसी भेदभाव के स्वीकृत हुए हैं। जो परिवार अभी रह गए हैं, वो भी मेरी बात पे भरोसा करना, जिनका अभी काम बाकी है वो भी मैं पूरा करूंगा, उनको भी पक्के घर मिलेंगे। मेघालय की 6 लाख से अधिक बहनों को नल से जल योजना के तहत नल का कनेक्शन केंद्र सरकार दे चुकी है। हमने रिलीजन नहीं देखा, सिर्फ हमारी माताओं बहनों की सुविधा देखी है। भाइयों और बहनों, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा देश और सबसे पहले ये मेरे देशवासी है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, इराक में तूफान चल रहा था, हमारे केरल से गई हुई करीब करीब 50 नर्सें, हमारी नर्सिंग का काम करने वाली बहनें जो केरल से थी, ईसाई इंस्टीट्यूटों में पढ़कर के बड़ी हुई थी, आतंकवादियों ने उनके लिए संकट पैदा कर दिया। वे चर्च जाती हो, लेकिन हमारे लिए वो तो सिर्फ मां भारत की बेटियां थी। इसलिए आप खुश हो जाएंगे, इन 50 जितनी हमारी नर्स बहनों को आतंकवादियों से बचा करके हम हिंदुस्तान वापस ले आए थे। हम रिलीजन नहीं देखते हैं। आप वो दिन भी याद करिए, हमारे एक पादरी फादर एलेक्स प्रेम कुमार, ये फादर एलेक्स प्रेम कुमार अफगानिस्तान गए थे। आतंकवादियों ने उनको किडनैप कर लिया, तालिबान वालों ने, और जिस तरह वहां के हालात थे, उनके परिवार ने भी आशा छोड़ दी थी कि ये हमारा फादर प्रेम कुमार वापस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हमने ठान लिया था, रिलीजन कोई भी हो, हम पूरी ताकत लगा देंगे। और हम कई महीनों के बाद फादर प्रेम कुमार को वापस लाए थे। बीजेपी सरकार ने उन्हें सुरक्षित वापस लाने का वादा उनके परिवार को किया था। ईसाई समाज के धर्मगुरु मुझे मिलने आए थे, मैंने उनको वादा किया था। आज मुझे संतोष है कि वो काम भी हमने कर दिया।